सीक्वेंस क्या है, और ये भी समझना पड़ेगा कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो जल्दी से शॉर्टली हम रिकॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट आपको याद होगा सीक्वेंस क्या होता है, तो शॉर्टली रिकॉल कर ले थोड़ा सा सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस मतलब बोल सकते हैं रियल सीक्वेंस के बारे में बात हो रहा है, रियल नंबर्स के सीक्वेंस के बारे में। तो यहाँ पर क्या बात हो रहा है, नंबर्स का वैसा अरेंजमेंट जो इस डेफिनेट रूल को फॉलो करते जाता हो। जैसे कि मान लीजिए कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, तो ये एक सीक्वेंस है ना, एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं, इसे सीक्वेंस कहते हैं। इसमें हम इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, चौथा टर्म इसको बोलेंगे A5 एंड सो ऑन। तो ये हो गया सीक्वेंस। स्टूडेंट अब कुछ ही सीक्वेंस क्या होता है, तो अब देखिए कुछ ही सीक्वेंस को जरा समझिए ध्यान से। कुछ ही सीक्वेंस क्या होता है जी, तो कुछ ही सीक्वेंस होता है ऐसा सीक्वेंस, अगर इसको साधारण शब्दों में समझा जाए, देखिए सीक्वेंस तो आप समझ रहे हैं कि नंबर्स का अरेंजमेंट जो डेफिनेट रूल को फॉलो करता हो। अब ये कुछ ही सीक्वेंस क्या होता है, तो वैसा सीक्वेंस जो डेफिनेट रूल मतलब सीक्वेंस तो हो ही, साथ साथ एक स्टेज के बाद इतना घना हो जाए, इतना घना हो जाए कि सारे टर्म्स एक छोटे से एरिया में आ जाए। जैसे इसमें जरा समझिएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 चलते जाएगा। कभी ऐसा होगा क्या कि सब नंबर्स घना हो जाए, एक जगह पर हो जाए? ऐसा नहीं होगा। अभी देखिए A1 और A2 के बीच जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस होते जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आगे एक सारा टर्म्स एक जगह हो जाएगा, नहीं होगा इसमें। तो ये कुछ ही सीक्वेंस नहीं है। कुछ ही सीक्वेंस क्या होगा, वैसा सीक्वेंस जो एक स्टेज के बाद इतना घना हो जाए कि सारे टर्म्स उधर ही होने लग रहा हो। जैसे एग्जांपल समझिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक सीक्वेंस ले लिया गया AN, जिसमें रूल क्या है स्टूडेंट्स, रूल है 1/n। अब ये रूल तो आप समझ ही रहे होंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया था। तो देखिए इस कुछ ही सीक्वेंस में क्या कॉन्सेप्ट है जी, कि n आप रखिए यहाँ पे, सीक्वेंस में यही ना होता है, इसी में हम रखते जाइए, यहाँ n रखिए तो क्या बनेगा, सबसे 1/1 मतलब 1। फिर 2 रखिए, A2 में क्या होगा 1/2। फिर यहाँ 3 रखिए तो 1/3। फिर चौथा टर्म क्या होगा 1/4, फिर 1/5, 1/6, 1/7 डॉट डॉट डॉट। आप नोटिस कर रहे हैं ये जो सीक्वेंस है ना स्टूडेंट, धीरे 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 और नजदीक होते जा रहा है, और एक स्टेज के बाद सारे टर्म्स छोटे से एरिया में आ जाएंगे। कैसे जरा देखिएगा, इसको अगर नंबर लाइन पे समझे, जैसे इस वाले सीक्वेंस को आप नंबर लाइन पे समझते, तो ये सीक्वेंस क्या था, यहाँ पे 2 है 4 है 6 है 8 है, चलते जाएगा ये। इसको नंबर लाइन पे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे है 1, आप ध्यान दीजिएगा, 1 के बाद 1/2 है, 1/2 इधर नहीं मिलेगा, 1/2 1 से पीछे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एकदम 1/2। फिर 1/3, इससे जस्ट थोड़ा और छोटा होगा 1/3। फिर 1/4, 1/5, 1/6। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितना भी जाए 1/100 क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्या कभी नेगेटिव होगा। 1/200, 1/300, 1/1000, 1/लाख, 1/10 लाख। तो नीचे ऊपर 1 पॉजिटिव है, नीचे भी तो नेचुरल नंबर ही देते हैं हम लोग, सीक्वेंस का जो रूल है। तो कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, ये जो भी होगा वो जीरो के इधर ही रहेगा, जीरो से इधर जाएगा ही नहीं, नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं भाई, नंबर लाइन में नेगेटिव तो होगा नहीं। तो 1 यहाँ पे 4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड सो ऑन, जो भी होगा इधर इतना घना हो जाएगा, इतना घना हो जाएगा, जो भी होगा जीरो से बाहर नहीं जाना है। आप देख रहे हैं कि इसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं, इस तरीके के सीक्वेंस को बोलते हैं कुछ ही सीक्वेंस। आप एक चीज नोटिस करिए, कुछ ही सीक्वेंस में क्या था कि एक स्टेज के बाद बहुत घना होने लग रहा है, ठीक, एक स्टेज के बाद बहुत घना होने लग रहा है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि कौन सा स्टेज है ना। जैसे हम बोल दें कि अच्छा इसके बाद घना होने लग रहा है, आप मान सकते हैं। हम बोल दें कि नहीं सर इसके बाद घना होने लग रहा है, आप मान सकते हैं। फिर बोल सकते हैं इसके बाद घना होने लगा, ये भी आप मान लेंगे। लेकिन वो कौन सा स्टेज है कि जिसके बाद हम कहेंगे कि घना होने लग रहा है, घना तो हो रहा है, यहाँ पे 1 है, फिर 1/2, 1/3, धीरे 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 इतना तो इधर इनफाइनाइट है। तो ये होता है कुछ ही सीक्वेंस की एक स्टेज के बाद जो घना हो जाए। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, तो कुछ ही सीक्वेंस को मैथमेटिकली लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई सा भी एप्सिलॉन चूज कर लीजिए आप। जैसे आपने समझ तो गए, रफली आइडिया हो गया कुछ ही सीक्वेंस है क्या, बट इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो कुछ ही सीक्वेंस में क्या होगा कि भाई एक आप कोई भी एप्सिलॉन लीजिए, एप्सिलॉन जस्ट क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। एप्सिलॉन आप 0.1 ले सकते हैं, 0.2, 0.3, 0.4, एनी पॉजिटिव नंबर चूज कर सकते हैं आप एप्सिलॉन। तो मान के चलिए ना स्टूडेंट कि एप्सिलॉन 0.1 ले लिया आपने, तो आप देखिए एप्सिलॉन जैसे ही चूज करेंगे ना तो आप वो स्टेज आप डिफाइन कर पाएंगे। जैसे अभी मैंने क्या बोला था कि ये कितना के बाद घना हो रहा है, तो आप नहीं बता सकते, हो सकता है बोले कोई इसके बाद घना, कोई बोले इसके बाद घना, कोई इसके बाद। लेकिन जैसे एप्सिलॉन चूज कर लेंगे ना तो आप बोल पाएंगे हाँ जी यहाँ जीरो है ना, यहाँ से 0.1 इधर निकाल लीजिए, जैसे 0.1 यहाँ आ गया तो हम बोल सकते हैं ये आइए यहाँ पे।
हो सकता है यहाँ पे जो आ रहा हो ए 100 आ रहा हो, तो हम बोल सकते हैं हाँ 100 के बाद घना हो गया। तो वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन के ऊपर कि स्टेज क्या मिलेगा। आ रहा है बात समझ में कि एप्सिलॉन अगर आपने 0.1 ले लिया तो आप बोल पाएंगे कि हाँ जी 100 के बाद घना हो रहा है। और घना किस तरीके से, घना इस तरीके से हुआ है कि यहाँ अगर ए 100 है ना तो 100 के बाद ए 101 ले लीजिए, 111 लीजिए, 112 लीजिए, जो भी लीजिए, इससे इसका डिफरेंस तो एप्सिलॉन से छोटा आएगा। ये लॉजिक लास्ट लाइन जो मैंने कहा है इसको ध्यान से समझना है। क्या बोला मैंने, इसको जरा ध्यान से सुनिए। अभी तक तो हम कुछ सीक्वेंस में बस इतना जान रहे थे कि वो एक स्टेज के बाद घना हो जाता है, यही ना, लेकिन कितना घना तो वो डिफाइन करता है एप्सिलॉन। मान लीजिए हमने एप्सिलॉन लिया 0.1, तो यहाँ से 0 से मतलब जो भी 0.1 ये डिस्टेंस है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ जी यहाँ पे मान लीजिए ए 100 आ रहा है, तो बोलेंगे 100 के बाद घना हो रहा है। 100 के बाद ए 100 के बाद घना मतलब 100 वो पॉजिटिव इंटीजर जिसके बाद घना हो रहा है। आपको पता है 100 के बाद आप कुछ भी ले लीजिए, ए 101 ले लीजिए, ए 102 ले लीजिए, ए 103 ले लीजिए, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए स्टूडेंट। मान लीजिए आपने ए 111 ले लिया, तो ए 100 में से ए 111 का डिफरेंस निकालिए आप। डिफरेंस मतलब मॉडुलस, मॉडुलस से डिफरेंस मतलब पता है, लेंथ निकाल रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल रहे हैं। आपको पता है ये दूरी हमेशा और हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो पूरा का डिस्टेंस एप्सिलॉन था ना जी, और ये जो हम बात करें 100 के बाद इधर जो भी बात करें वो तो इसके बाद एक 111 इस तरीके से। तो यही होता है कुछ ही सीक्वेंस को जब मैथमेटिकली हम लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हर एप्सिलॉन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हर एप्सिलॉन के लिए चाहे आप 0.1 चूज करिए, चाहे 0.2 चूज करिए, चाहे 0.3 चूज करिए, एक स्टेज m मिल जाता है। जैसे यहाँ पे 100 मिला था कि एक स्टेज m मिल जाता है, और ये m इस तरीके से मिलता है कि m से बड़ा कोई भी आप n लीजिए, m से बड़ा कोई भी n लीजिए, तो an और माइनस am का डिफरेंस निकालेंगे तो उसका लेस देन हमेशा एप्सिलॉन होगा। अभी आपने देखा ना, जैसे ये पूरा 0.1 था, तो यहाँ पे जैसे ही वो 100 ए 100 मिल रहा था, 100 के बाद कुछ भी ले लीजिए, ए 101, ए 102, 103, 104, कुछ भी लीजिए आप इधर से, तो उसका और इसका डिफरेंस निकाल तो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा ही होगा, है ना, क्योंकि भाई ये पूरा है और ये इसके अंदर का ही कोई पॉइंट्स ले रहे थे आप। तो इसीलिए बोला गया कि कोई भी एप्सिलॉन के लिए एक स्टेज m मिल जाता है कि जिससे बड़ा n लेने पर am माइनस an का डिफरेंस या an माइनस am दोनों एक ही बात है, क्योंकि मॉड के अंदर a माइनस b माइनस a बराबर होता है, तो an माइनस m का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो यही तो आ गया कुछ सीक्वेंस का डेफिनेशन कि फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट कि m से बड़ा बराबर n लेंगे तो an माइनस am का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो आपने समझा कि 100, अब इसी 100 को हम 100 ना लेकर के यहाँ 101 वाला ले लेते हैं, 101 वाला, तो उस केस में आप क्या बोल पाएंगे पता है कि 101 भी और इसके बाद भी, तो उस केस में यहाँ पे इक्वल आ जाएगा कि 101 भी और 101 के बाद भी। समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ पे था तो इसके बाद का बात हो रहा था, यहाँ से बात करें तो ये भी और इसके बाद भी। तो इसीलिए बहुत से बुक्स में आपको m ग्रेटर देन इक्वल भी मिल सकता है और ग्रेटर देन मिलेगा, दोनों सही है। क्लियर? तो अब चलिए हम ये सारा कॉन्सेप्ट हटाते हैं, डायरेक्ट अब बात करते हैं कि कुछ सीक्वेंस क्या है जी। तो वैसा सीक्वेंस जिस मान लीजिए n कोई सीक्वेंस है, और अगर इस सीक्वेंस के लिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई भी सीक्वेंस जिसके लिए अगर हर एप्सिलॉन के लिए पॉजिटिव इंटीजर m मिल जाए और इस तरीके से मिले सच दैट, ये इस तरीके से मिले कि an माइनस am का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, किसके लिए? फॉर ऑल n ग्रेटर देन m या ग्रेटर देन इक्वल भी हम बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो आगे पीछे पर। देखिए कोई सीक्वेंस है मान लीजिए n, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m, कि एक अगर स्टेज मिल रहा है और इस तरीके से मिल रहा है कि m से बड़ा बराबर n लेने पर an माइनस am का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है, तो इस सीक्वेंस को बोलेंगे दिस इज कुची सीक्वेंस, है ना, ये कुची सीक्वेंस है। तो ये बात आपने समझा, आपने यहाँ पे एक एग्जांपल भी समझा कि 1/n जो था वो एक कुची सीक्वेंस था, क्योंकि हमने देखा कि भाई हाँ इसमें आप जो भी एप्सिलॉन लीजिए, 0.1 लीजिए, 0.2 लीजिए, उसके लिए एक स्टेज मिल जाता है जिसमें कुची सीक्वेंस हो रहा था वो। तो मुझे लगता है कि कुछ सीक्वेंस आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे ग्रुप में लिख रहे हैं कुची सीक्वेंस, हम एक बार डेफिनेशन दे दे रहे हैं कुची सीक्वेंस का, और आप लोग डेफिनेशन समझ भी पा रहे होंगे। क्या लिख रहे हैं कि अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी कुची सीक्वेंस। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग कुची सीक्वेंस का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो क्या है कुची सीक्वेंस? अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी कुची सीक्वेंस इफ for any epsilon greater than 0 there exists a positive integers m such that an minus am का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन whenever n greater than equal m। क्या बात समझ पा रहे हैं?